श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। भुवम न चारि दस बराउ छाहू, और जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोगों में उत्साह, कल मैंने बताया था 14 लोगों में उत्साह मच गया कि जानकी और भगवान श्री राम जी का विवाह हो रहा है। शुभ समाचार पाकर के लोग प्रेम में मगन होकर के गली चौराहे अपना घर गलियां सजाने लगे। जबकि अयोध्या हमेशा पवित्र नगरी है, जहाँ भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ तो पवित्र हमेशा रहेगा। वहाँ पर प्रीति को बढ़ाने के लिए सजाया जा रहा है। सुंदर स्त्रियाँ श्री राम जी और जानकी जी का नाम ले लेकर के सुंदर गीत, मंगल गीत गा रही हैं। खूब उत्साह भरा हुआ है। उत्साह के आगे महल छोटा भर रहा है। कहने का मतलब उत्साह इतना बढ़ गया है कि चौतरफ उमंग ही उमंग है। तब राजा ने भरत को बुला करके कहा कि घोड़ा, हाथी, रथ को सजाओ और श्री राम जी के बारात को तुरंत यहाँ से निकालो। तो भरत और शत्रुघ्न रोमांचित हो गए। घोड़सार में काम करने वाले खलासियों को बुलाया और तुरंत आज्ञा दी कि तुरंत जो है रथ, घोड़े, हाथी, पालकी सब सजाओ। तो इस प्रकार से रथ पर चढ़ करके बारात नगर के चौराहे पर जितने घोड़े थे सब पर जो है जीन कस करके छैल छबीले मतलब जो राजाओं के लड़के थे सुंदर सुंदर, उनको घोड़े पर चढ़ाए और श्रेष्ठ सुंदर हाथियों को ढंग से सजाया गया। हाथियों पर घंट लटका दिया गया, बड़े बड़े। जब हाथी चलते थे घटन टन घंटी की आवाज़ सुनती थी। बाबा जी ने लिखा है जैसे सावन के महीने में बादल गरजने की आवाज़ आती, वैसे घंट की आवाज़ उस शोरगुल में सुनाई दे रही थी। तमाम पालकियाँ सजाई गई, उस पर सुंदर कुर्सियाँ लगी थी जिन पर ब्राह्मण जो श्रेष्ठ थे वो बैठे। 2 सुंदर रथ महाराज के महल के सामने आया तो महाराज ने हर्ष से भर करके सबसे पहले वशिष्ठ जी को एक रथ पे बैठाया, दूसरे रथ पर खुद बैठ गए। ऐसा लग रहा था वशिष्ठ जी के साथ यानी देवगुरु बृहस्पति और इंद्र धरती पर उतर आए हों, ऐसा दोनों को देख करके लग रहा था। कुल की रीति के अनुसार सभी कार्य किया गया, सभी तैयार हुआ। देख करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और गुरु जी की आज्ञा पा करके दशरथ जी ने शंख बजा करके चले। बारात को देखकर देवता भी हर्षित होकर के सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे। बहुत शोर मच गया, घोड़ा और हाथी गरजने लगे। आकाश से बारात दोनों जगह बाजा बनने लगे। आकाश से भी बाजा बज रहा, धरती से भी बाजा बज रहा था। देव, अंगना और सुंदर स्त्रियां मंगल गान करने लगी और मधुर ध्वनि के साथ शहनाई भी बजने लगी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगारों की आवाज़ के अनुसार जो घोड़े पर बैठे थे तालबद्ध घोड़ों को नचाने लगे। ये सब नर जो हैं चतुर, वो सब देख देख करके हर्ष से भर गए। लोमड़ी घूम घूम करके सामने से आती, यानी सुंदर सगुन देखने लगी। सामने गाय खड़ी हो गई अपने बछड़ों को दूध पिलाते हुए दाहिनी तरफ। हिरन का टोला दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की ओर जाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो सभी सगुन उत्साहित होकर के श्री राम जी के बारात में सगुन दिखाने के लिए वहाँ आ गए हों। दही और मछली भी अपने आप वहाँ आ गई। ब्राह्मण पुस्तक लेकर के सामने आ गए। सभी कल्याण करने वाले मनोवांछित सगुन वहाँ पर अपने आप उपस्थित हो गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय।